अंग्रेजी बोलना है, सच बताओ। बोलना है ना? तो बस ये 11 वाक्य रट लो और फटाफट अंग्रेजी बोलना शुरू करना है। शुरू करें आज की क्लास। हाय गाइस, वेलकम टू वी बैंकर। मैं हूं प्रीति मैम और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की जबरदस्त सुपरहिट क्लास, जिसमें मात्र मैं 11 वाक्य आपको ऐसे कराऊंगी जिसके बाद आप आराम से अंग्रेजी बोल पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। इसके साथ ही सीधे सीधे आप टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको मिल सकती हैं हमारी रोज की क्लासेस, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज, हमारी फ्री कोर्सेज के बारे में अधिक से अधिक जानकारी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले वाक्य की हम लोग बात कर लेते हैं। कितने वाक्य करने वाले हैं टोटल? हमने 11 वाक्य करने हैं। पहला वाक्य को देख लेते हैं। चलिए, पहला वाक्य जो है, जब आपको वाक्य कुछ इस तरीके का दिखे, मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, तो ऐसा वाक्य होता है ना, मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, मैं सोता हूं, मैं पीता हूं, मैं हंसता हूं, मैं रोता हूं। इस तरीके के जितने भी वाक्य हैं आपको अनुवाद करना हो जाएगा बिल्कुल चुटकियों का खेल, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूंगी और फिर बस स्ट्रक्चर जब आपको पता चल गया तो बस हो गया। और क्या आपको मेहनत करनी है, आपको बस स्ट्रक्चर में डालना है एंड यू आर गुड टू गो। तो मैं जाता हूं, इस वाक्य को अगर आपको बदलना है अंग्रेजी में तो उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इसके साथ चला जाएगा वर्ब का पहला फॉर्म यानी कि V1 और साथ में चला जाएगा OW यानी कि अदर वर्ड्स। जब भी मैं कहूं आपको V1, इसका मतलब होगा वर्ब की बात कर रही हूं, वर्ब फॉर्म्स की बात कर रही हूं। अगर मैं कहूं OW मतलब मैं अदर वर्ड्स, यानी कि इन दोनों को छोड़ करके, सब्जेक्ट को और वर्ब को छोड़ करके अगर उस वाक्य में कुछ और भी शब्द हैं वो होंगे अदर वर्ड्स। तो क्या हो गया? मैं जाता हूं, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, आई गो। इस वाक्य में आई जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है और जाना यानी कि गो जो है वो वर्ब का पहला फॉर्म है, इसीलिए हो गया आई गो। इस वाक्य में अदर वर्ड्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यहीं पर अगर कुछ और होता, जैसे आई गो टू मार्केट, आई गो टू स्कूल, तो टू और स्कूल ये अदर वर्ड्स की कैटेगरी में आ जाता। राइट, बढ़ते हैं आगे, समझते हैं कि आपको वर्ब 1 का इस्तेमाल कहां करना है और उसके साथ एस या ईएस लगा करके कब इस्तेमाल करना है, क्योंकि सब्जेक्ट अगर आपका चेंज होगा तो ये वर्ब का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जब आपके पास सब्जेक्ट के तौर पर आई, यू, वी और दे रहे, क्या रहे? आई, यू, वी और दे, तो आपको सिंपल तरीके से V1 का इस्तेमाल कर लेना है, यानी कि वर्ब के पहले फॉर्म का इस्तेमाल कर लेना है। अगर आपके पास रहे ही, शी, इट या कोई भी नाम, चाहे लड़की का हो या लड़के का हो, तो आपको वर्ब के साथ एस या ईएस का उपयोग कर लेना है। अब एस का उपयोग किसके साथ करते हैं और ईएस का उपयोग किसके साथ करते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी क्लास करा रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए देखिए, अथवा आप टेलीग्राम पर भी इस क्लास के लिंक को अपने लिए मंगा सकते हैं, ये जानने के लिए कि किस शब्द के साथ एस लगाना है और किसके साथ ईएस लगाना है। राइट, बढ़ते हैं आगे। अब दूसरे तरह के वाक्य की बात करते हैं। कितने वाक्य करने हैं? 11। ये सेकंड नंबर वाक्य है, चलिए देखते हैं। इस तरीके का वाक्य, मैंने खाया, मैंने खाया। इस तरीके का वाक्य जब भी आपको दिखे तो आपको सिंपली सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड्स यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म और साथ में अदर वर्ड्स का उपयोग कर लेना है। इसी फॉर्मेट पर आपका वाक्य अनुवाद होगा, सब्जेक्ट प्लस V सेकंड फॉर्म यानी कि वर्ब का द्वितीय फॉर्म और अदर वर्ड्स। जैसे मैंने खाया, आई एट, आई एट, यहां पर आई है सब्जेक्ट और खाना, ईट का सेकंड फॉर्म है एट, तो आई एट। अदर वर्ड्स अगर होता तो फिर वो हम लोग लिखते, इस वाक्य में अदर वर्ड्स नहीं है, सो नॉट रिक्वायर्ड। समझ लेते हैं कि आई, यू, वी, दे यानी कि सब्जेक्ट के हिसाब से क्या यहां पर कुछ चेंज आएगा? तो जी नहीं, कोई चेंज नहीं आएगा। आई, यू, वी, दे हो या हो ही, शी, इट या कोई भी नाम, वर्ब का सेकंड फॉर्म ही चलेगा, कोई समस्या नहीं है। बढ़ते हैं आगे, तीसरे नंबर वाक्य की बात कर लेते हैं। तीसरे नंबर वाक्य की कैटेगरी में है इस तरीके के वाक्य, मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं हंसूंगा, मैं रोऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं नाचूंगा। इस तरीके के वाक्य जब भी आपको कहने हो तो अनुवाद करते वक्त आप इस्तेमाल करेंगे इस स्ट्रक्चर का, सब्जेक्ट प्लस विल
प्लस वर्ब का पहला रूप और अदर वर्ड्स, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का पहला रूप और अदर वर्ड्स। जैसे मैं खाऊंगा, आई विल ईट, आई हो गया सब्जेक्ट, विल तो लगना ही है, हर वाक्य में लग गया, और वर्ब का पहला फॉर्म ईट, आई विल ईट, मैं खाऊंगा, आई विल ईट। समझते हैं आई यू वी दे यानी कि सब्जेक्ट के साथ कैसे यहां पर चेंजेस आ रहे हैं, तो इसमें भी नो चेंज है, यानी कि चाहे हो सब्जेक्ट आपका आई यू वी दे या हो सब्जेक्ट आपका ही शी इट या कोई भी नाम, तो विल का ही प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? विल का प्रयोग किया जाएगा। और एक बात बता दूं, विल के बारे में मैं जब भी पढ़ाती हूं तो स्टूडेंट्स को बहुत बहुत कंफ्यूजन होती है व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, कमेंट सेक्शन में कि मैम शैल के यूज के बारे में बताइए। तो समझ लीजिए, शैल इज नो मोर इन यूज, शैल का यूज अब व्यवहारिक तौर पर नहीं होता है। तो इतना पढ़ के क्या ही करोगे जब शैल का इस्तेमाल नहीं होता है, मैं बता रही हूं नहीं होता है। तो विल पे ध्यान दीजिए, शैल के लिए जान करके रखिए कि शैल का प्रयोग अब व्यवहारिक तौर पर स्पोकन इंग्लिश में नहीं किया जाता है, याद रहेगा। बढ़ते हैं आगे, चौथे नंबर वाक्य की बात कर लेते हैं। किस तरीके के वाक्य की मैं बात कर रही हूं? जैसे मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं हंस रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं रो रहा हूं, मैं नाच रहा हूं। इस तरीके के वाक्य अगर आपको अनुवाद करने हो तो किस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे? बस आपको इस डाल देना है इस स्ट्रक्चर में, जो कि है सब्जेक्ट प्लस या तो एम या तो इज या तो आर, तीनों में से कोई एक उपयोग होगा, तीनों का उपयोग नहीं करना है एक साथ, है ना। और किसका उपयोग होगा ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा किसके ऊपर? जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इज लगेगा, कि एम लगेगा, कि आर लगेगा। ठीक है, साथ में लगेगा V4 वर्ब का चौथा रूप और अदर वर्ड्स अगर वाक्य में हुआ तो। वर्ब के फोर्थ फॉर्म को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स में, तो मैं क्लियर आपको बता दूं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो होता है जिसको V4 कहते हैं, उसमें आपको ING देखने को मिलेगा। जैसे ईटिंग, लाफिंग, क्राइंग, रनिंग, राइटिंग। ठीक है, ING, राइट। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, आई हो गया सब्जेक्ट, आई है तो एम ही लगेगा, और वो V4 गो का हो गया गोइंग, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। अब समझ लीजिए क्या है रूल इसका, दैट इज कि आई अगर सब्जेक्ट के तौर पर रहेगा तो उसके साथ एम का इस्तेमाल होगा, यू वी दे अगर सब्जेक्ट के तौर पर रहेगा तो आर का इस्तेमाल होगा, ही शी इट या कोई भी नाम अगर सब्जेक्ट के तौर पर होगा तो इज का इस्तेमाल किया जाएगा। आ गई बात समझ? बढ़ते हैं आगे, पांचवें नंबर वाक्य की बात हम लोग कर लेते हैं। कैसा वाक्य होगा? मैं जा रहा था, ये वाक्य है। मैं जा रहा था, मैं खा रहा था, मैं हंस रहा था, मैं बोल रहा था, मैं रो रहा था, मैं नाच रहा था। इस तरीके के वाक्यों का अनुवाद कैसे करेंगे? अनुवाद बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट होगा, साथ में या तो वॉज लगेगा या तो वर लगेगा, और लगेगा V4 वर्ब का फोर्थ फॉर्म और अदर वर्ड्स अगर वाक्य में हुआ तो। जैसे इस वाक्य में नहीं है तो नहीं होगा, है ना। तो अच्छा, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, वॉज लगेगा कि वर लगेगा, ये मैं आपको आगे बताती हूं। इस वाक्य का अनुवाद देख लीजिए, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। यू वी दे जब आपको दिखे तब वर का इस्तेमाल कर लें, ही शी इट या कोई भी नाम दिखे तो वॉज का इस्तेमाल क्लियरली कर लें। बढ़ते हैं आगे, छठे नंबर वाक्य की बात कर लेते हैं, जो है मैं खा रहा हूंगा। इस तरीके के वाक्य जब भी आपको दिखे, मैं खा रहा हूंगा, इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस एक और वर्ड की एडिशन होगी, दैट इज विल बी। विल के साथ यहाँ पर बी भी आ जाएगा और ये बन जाएगा विल बी। साथ में रहेगा V4 और अदर वर्ड्स, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। आई विल बी ईटिंग, क्या हो जाएगा? आई विल बी ईटिंग, मैं खा रहा हूंगा, आई विल बी ईटिंग। बढ़ते हैं आगे, आई यू वी दे हो या हो आपका ही शी इट या कोई भी नाम, इस्तेमाल विल बी का ही होगा। सो रिलैक्स, और आप इसको याद रखिए, इसमें कोई एक्स्ट्रा रूल की जरूरत नहीं है, यही काम करेगा, राइट। बढ़ते हैं आगे, सातवें नंबर वाक्य की बात कर लेते हैं, जो कि है मैं खा चुका हूं।
मैं खा चुका हूं, मैं हंस चुका हूं, मैं रो चुका हूं, मैं नहा चुका हूं, मैं जा चुका हूं। इस तरीके के सारे वाक्यों का अनुवाद हो जाएगा इस स्ट्रक्चर से, जो कि है सब्जेक्ट प्लस या तो हैव या तो हैज। अगेन ये डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट क्या है हमारा, उसके ऊपर कि हैव लगेगा कि हैज लगेगा, और लगेगा V3 वर्ब का तीसरा रूप। तीसरा रूप कौन सा होता है? उदाहरण के तौर पर गो, वेंट, गॉन, तो गॉन क्या है? ये तीसरा रूप है। और अदर वर्ड्स अगर वाक्य में हुआ तो मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटेन। मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटेन। अब समझ लीजिए, अगर आपको सब्जेक्ट में आई यू वी दे लगे दिखे तो आप हैव का इस्तेमाल कर लेंगे। ही शी इट या कोई भी नाम दिखे तो हैज का इस्तेमाल कर लेंगे। याद रहेगा। 8वें नंबर वाक्य की बात करते हैं और देख लेते हैं क्या है वाक्य। वाक्य है मैं खा चुका था, मैं खा चुका था। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। आई हैड ईटेन, आई हैड ईटेन। मैं खा चुका था, मैं जा चुका था, मैं हंस चुका था, मैं रह चुका था। तो आई के साथ आई हो गया सब्जेक्ट, हैड हो गया, हैड तो लगेगा, और उसके साथ लगेगा V3, आई हैड ईटेन। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट के तौर पर इसमें क्या चेंज आएगा। तो भाई कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे आपका सब्जेक्ट हो आई यू वी दे या सब्जेक्ट हो ही शी इट या कोई भी नाम। हैड है तो हैड ही लगेगा। सिंपल हो गई बात। अब 9th नंबर वाक्य की बात कर लेते हैं, जो कि है मैं खा चुका हूंगा, मैं खा चुका हूंगा। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स ये होगा। तो मैं खा चुका हूंगा, आई विल हैव ईटन। आई हो गया सब्जेक्ट, विल हैव तो लगना ही है, और V3 हो गया। मैं खा चुका हूंगा, आई विल हैव ईटन। अच्छा, सब्जेक्ट के तौर पर डिसाइड होगा कि विल भी लगेगा कि नहीं। तो भाई मैं बता दूं, सब्जेक्ट चाहे आपका कोई भी हो, आई यू वी दे ही शी इट या कोई भी नाम, विल हैव का इस्तेमाल ही होगा। सिंपल। अब 10th नंबर वाक्य की बात कर लेते हैं। कुल 11 वाक्य हमें करने हैं। 10वें नंबर वाक्य की बारी है और ये है मैं खाता आ रहा हूं। क्या है? मैं खाता आ रहा हूं। सब्जेक्ट प्लस या तो हैव बीन या तो हैज बीन, साथ में V4 और अदर वर्ड्स अगर वाक्य में हुआ तो मैं खाता आ रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग। मैं खाता आ रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग। अब आप सोच रहे होंगे हैव बीन और हैज बीन दोनों हैं, तो किसके कैसे डिसाइड करेंगे? हैव बीन लगेगा कि हैज बीन लगेगा? समझ लीजिए, आई यू वी और दे अगर रहेगा सब्जेक्ट के तौर पर तो हैव बीन का इस्तेमाल होगा क्लियरली। अगर ही शी इट या कोई भी नाम है सब्जेक्ट के तौर पर तो हैज बीन का इस्तेमाल होगा क्लियरली। राइट। बढ़ते हैं आगे 11वें नंबर वाक्य की ओर, जो कि है मैं खाता आ रहा था। मैं खाता आ रहा था। क्या है सब स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। मैं खाता आ रहा था, आई हैड बीन ईटिंग। आई हैड बीन ईटिंग। मैं खाता आ रहा था, आई हैड बीन ईटिंग। आई हो गया सब्जेक्ट, हैड बीन तो लगना ही है, साथ में V4 यानी कि ING वाला। समझ लेते हैं कि अगर सब्जेक्ट हमारा चेंज हो तो क्या ये भी चेंज होगा? तो नहीं, आई यू वी दे हो, चाहे हो ही शी इट या कोई भी नाम, हैड बीन है तो हैड बीन ही लगेगा, कोई चेंजेस इसमें नहीं आएंगे। राइट। तो यहां पर होती है हमारी 11 वाक्यों की सीरीज समाप्त। ये 11 वाक्य जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बोले जाते हैं, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो मैंने इन 11 के 11 वाक्यों के सारे कंफ्यूजन्स को क्लियर करके आपके सामने रख दिया। क्या गणित है, क्या आपको समस्या हो सकती है, क्या रूल है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या उदाहरण है, ये सारी चीजें आपको इस क्लास में कवर करा दी। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। क्लास बढ़िया लगी? कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर?
चलिए, तो कमेंट करके मुझे बता दीजिए। इसके साथ ही आप टेलीग्राम पर जरूर आ जाइए, जहां पर आपको मिल सकती है फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, जैसे कि है बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स। बेहतरीन कोर्स है, वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज अवेलेबल है ये। तो आप, और ऊपर से फ्री है, मतलब बताइए और क्या चाहिए। घर बैठे अंग्रेजी सीखिए। आपको बस टेलीग्राम पर मैसेज करना है कि मुझे बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए, तो आपको ये कोर्स जो है आपको इसकी लिंक भेज दी जाएगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए, और साथ ही सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। इसके साथ ही आप टेलीग्राम पर जब आए तो आप मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक के लिए भी डिमांड कर सकते हैं कि मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। इसके साथ ही टेलीग्राम पर कैसे आना है जरा फटाफट से समझ लें। टेलीग्राम ऐप पर जाएं, उसको ओपन करें, वहां पर सर्च करें लिख करके बी बैंकर। सबसे पहला सर्च आपको मिलेगा जहां पर 17,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स आपको मिलेंगे। वहां पर आपको बी बैंकर एजुकेशन सॉल्यूशन लिखा हुआ दिखेगा, उसी को आपको ज्वाइन करना है। मेरे नाम के साथ जो भी चैनल्स आपको लिंक दिखेंगे वो सारे गलत हैं, फेक हैं, तो उस पर आपको नहीं जाना है। आप इस लिंक के जरिए आ सकते हैं, तो आप सीधे ऑफिशियल पेज पर लैंड होंगे। वहां पर आप ज्वाइन बटन को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर के जरिए आएंगे तो भी ऑफिशियल पेज पर ही लैंड होंगे। ज्वाइन बटन को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी इन तीनों किताबों के अपडेट्स पाने के लिए, साथ ही हमारी किसी भी पेड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, जैसे कि है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, इन तीनों ही कोर्सेज में हमारी प्रीमियम कोर्सेज हैं। इन तीनों ही कोर्सेज में आपको रोज क्लासेस दी जाती हैं, आपको हर क्लास का नोट्स दिया जाता है, हर क्लास में होमवर्क दिया जाता है, आपका होमवर्क चेक किया जाता है, आपको डाउट क्लासेस दी जाती हैं, आपको कोर्स खत्म होने पर पूरी की पूरी ई बुक इसकी दी जाती है, एंड व्हाट नॉट। ये सारी चीजें आपको पेड कोर्सेज में मिलती हैं। इन केस अगर आपको पेड कोर्स नहीं करना है तो आप फ्री कोर्स भी कर सकते हैं। सिंपल आपको करना ये है कि आपको टेलीग्राम पर लिख करके भेजना है कि मुझे फ्री वाली कोर्स चाहिए, तो आपको ये कोर्स जो है भेज दी जाएगी। जब भी आप इंक्वायरी करें इस बात का ध्यान रखें, जवाब मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त जो है वो लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to